फेच डेटा विथ यूजिंग अप्रॉक्स मैच। यस, वी लुकअप के आर्ग्यूमेंट में जो लास्ट आर्ग्यूमेंट होता है रेंज लुकअप, उसमें दो तरीके के मैच हमें मिलते हैं। एक तो अप्रॉक्स मैच हम दे सकते हैं, दूसरा होता है एग्जैक्ट मैच। अब कब अप्रॉक्स लगाना है, कब एग्जैक्ट लगाना है बेसिकली, और डेटा अप्रॉक्स मैच के जरिए कैसे फेच किया जा सकता है, ये मैं अभी आपको इस लेसन में दिखाने वाला हूँ। सो प्रैक्टिकली देख लेते हैं। डेटा मैंने थोड़ा सा अलग लिया है। अब यहाँ पे देखेंगे एक टेबल है जिसमें सुपरवाइजर, सेल्स दिख रहा है और परफॉर्मेंस। मैं यहाँ पे परफॉर्मेंस फाइंड आउट करना चाहता हूँ सुपरवाइजर की। ध्यान से सुनिए, सुपरवाइजर की परफॉर्मेंस निकालना चाहता हूँ, लेकिन परफॉर्मेंस के लिए एक क्राइटेरिया टेबल मेरे पास दिया है जिसमें क्राइटेरिया ऑफ परफॉर्मेंस लिखा गया है, और उसने बताया कि भाई इसके अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस होना चाहिए। मतलब अगर सुपरवाइजर का सेल्स यहाँ से नीचे से चालू करते, 1.5 लाख से लेकर 2 लाख के बीच में है, राइट, 1.5 लाख से लेकर 2 लाख के बीच में, या 1.5 लाख से कम है तो पहले पुअर होना चाहिए, 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में तो एवरेज होना चाहिए, 2 लाख से 2.5 लाख के बीच में गुड होना चाहिए, 2.5 लाख से 3 लाख के बीच में बेस्ट होना चाहिए, और 3 लाख से 3.5 लाख के बीच में सुपर होना चाहिए। इसके लिए इफ कंडीशन से हम कर सकते हैं, बट नाउ हमें अप्रॉक्स मैच सीखना है वी लुकअप का। तो यहाँ पे जितने भी है, मतलब आपके पास 20-50 कंडीशन रहने तो आपको एक ही वी लुकअप लगाना है। सिंपल है, ईप में मल्टीपल ईप लगाने पड़ेंगे। अब 5 कंडीशन हो तो 4 ईप तो लगेंगे, राइट। ईप फॉर्मूला अगर आपको आता है तो भाई वो लॉजिकल फॉर्मूला लगाने से अच्छा आप वी लुकअप में लॉजिक लगाओ और इसका सोल्यूशन निकालो। कैसे, मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं लुकअप डेटा, जो पुराना एग्जाम्पल हमने देखा था। यहाँ पे जैसे मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ, आपको पता है, सपोज मैं यहाँ पे रख देता हूँ 4, तो ये 4 के अकॉर्डिंग जो डेटा यहाँ पे इस रो में मिल रहा है उसे, वो पूरा डेटा यहाँ पे वो शो करेगा लुकअप में। यहाँ पे लुकअप जो वैल्यू दी है वो फिक्स है, बट यहाँ पे सब में चेंज क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे जो वैल्यू चेंज हो रही है वो है कॉलम इंडेक्स नंबर सब जगह पे। कॉलम इंडेक्स नंबर सब जगह पे चेंज हो रहा है, राइट। रो-2, फिलहाल रो-2 ही सब जगह पे, लेकिन आपको ऑलरेडी पता है कि भाई इसमें कॉलम इंडेक्स नंबर हम बदल रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे कॉलम अलग अलग लेने हैं। अब हमारे केस में इस एग्जाम्पल में जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस एग्जाम्पल के अंदर हमें परफॉर्मेंस निकालते समय लुकअप वैल्यू चेंज मिल रही है। हर जगह पे लुकअप वैल्यू अलग अलग है, याद रखिए, हर जगह पे लुकअप वैल्यू अलग अलग है। बट हमारा जो बेसिकली क्राइटेरिया टेबल है, यानी कि टेबल एरे है जिसमें हम लुकअप करने वाले जिस टेबल में, उसमें 2 ही कॉलम है, और हर बार दूसरे कॉलम में से ही मुझे परफॉर्मेंस यहाँ पे शो करना है। तो मेरा कॉलम इंडेक्स नंबर इस बार फिक्स है। 4 आर्ग्यूमेंट है, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर एंड चौथा आर्ग्यूमेंट है रेंज लुकअप, जिसके बारे में डिटेल में हम सीखेंगे। तो भाई ये 4 आर्ग्यूमेंट्स है ना, पूरा एकदम वी लुकअप की डेफिनेशन के साथ याद ही रखो इन्हें, कि भाई वी लुकअप जैसे आप टाइप करोगे तो आपको याद रहना चाहिए कि भाई लुकअप वैल्यू पहले देना है, टेबल एरे देना है, उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर देंगे, और हमें देना है लास्ट में रेंज लुकअप। ओके, सो 4 आर्ग्यूमेंट्स एंड वी लुकअप का डेफिनेशन एक बार रिपीट कर देता हूँ। लुक फॉर द वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ द टेबल एंड रिटर्न द सेम रो वैल्यू दैट कॉलम नंबर यू स्पेसिफाई। बाय ऐड कर लो, अच्छे से याद रखो इसे। भाई जो कॉलम आप स्पेसिफाई करते हो उसकी वैल्यू शो करने वाला है, रिटर्न मतलब शो करेगा, बट लेफ्ट मोस्ट कॉलम में ही लुकअप वैल्यू होनी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हमारे केस में भी लेफ्ट मोस्ट कॉलम में ही ये क्राइटेरिया है, उसी को हम लुकअप करेंगे, और इन वैल्यूज़ को लुकअप करना है इस टेबल में। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट ये वैल्यू यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, तो कैसे लुकअप करेंगे? इनमें से कोई भी वैल्यू यहाँ पे नहीं दिख रही है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं दिख रही है, लेकिन क्लोजेस्ट तो दिख रही है। मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। वी लुकअप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं आप, यहाँ से वी लुकअप ऐसा लिख सकते हैं आप। पहली चीज़ तो ये दिखाई दे रहा है ऐसा, बट मैं अभी आपको यहाँ पे जाके दिखा रहा हूँ एफएक्स में। क्यों दिखा रहा हूँ आपको पता चलेगा। एफएक्स में ले लो, यहाँ पे ऊपर सर्च करो, वी लुकअप यहाँ पे लिस्ट में नहीं आया तो ऊपर सर्च करो, गो करो, यहाँ पे आ चुका है ऑलरेडी। मैंने पहले लेसन में ये बता दिया, जिन्होंने पहला लेसन चेक किया है दे विल कम टू नो कि भाई ये पॉपअप कहाँ से आता है, राइट। क्या किया मैंने, एफएक्स, वी लुकअप, ओके। और इसमें चारों आर्ग्यूमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर, 3 बोल्ड है, यानी कि तीनों कंपलसरी। रेंज लुकअप कंपलसरी नहीं, लेकिन अब कंपलसरी इस एग्जांपल में। ये एग्जांपल जो है उसी के ऊपर है स्पेशली। सो लुकअप वैल्यू में ये वाली वैल्यू रहेगी जो कि यहाँ पे हमने सेलेक्ट की। उसके बाद टेबल एरे में ये वाला टेबल रहेगा, मैं अभी इस पर सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद कर्सर नीचे रखो, कॉलम इंडेक्स नंबर में 2, कॉलम इंडेक्स नंबर में यहाँ पे फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि कॉलम ये 2 ही कॉलम है हमारे पास, सेकेंड नंबर कॉलम। मैंने एक और चीज़ बताई थी, जब भी आप टेबल एरे में से कॉलम इंडेक्स नंबर देखने चाहोगे तो हमेशा याद रखो कि भाई आपका टेबल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एफ कॉलम से स्टार्ट हो रहा है। सो एफ इट इज़ योर फर्स्ट कॉलम, जी इट इज़ योर सेकेंड कॉलम। सो यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर 2 रहेगी। और रेंज लुकअप अगर मैं यहाँ पे 0 देता हूँ, जो हमने यूजुअली पहले एग्जाम्पल में दिया था, तो मैं इसे ओके करता हूँ तो गयो, आंसर नहीं आएगा, एरर आएगा। एरर रीज़न बिहाइंड इट, यहाँ पे हमने एग्जैक्ट मैच के लिए लिया था 0, ये एग्जैक्ट मैच, और यहाँ पे वही है। जब आप फॉर्मूला दे रहे हो, 1 मिनट,
मैं यहाँ पे एपेक्स में जा रहा हूँ, दोबारा इसे ओपन करो, इस डायलॉग बॉक्स को दिखा रहा हूँ आपको, इसमें नहीं, इसमें दिखाता हूँ, इसमें कर्सर लेता हूँ, एपेक्स में जाता हूँ, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि भाई रेंज लुकअप होता क्या है। ये देखिए नीचे पढ़ लीजिए आप, चाहिए तो पूरा फोकस कर लेता हूँ मैं। ओके, सो रेंज लुकअप ये वाला is a value, logical value to find the closest match in the first column. फर्स्ट कॉलम से क्लोजेस्ट मैच फाइंड आउट करेगा, सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर रहना चाहिए। जब वो ट्रू है तो क्लोजेस्ट मैच आप ट्रू रखोगे तो क्लोजेस्ट मैच ले लेगा। एंड अगर एग्जैक्ट मैच चाहिए तो आप फॉल्स लिख दो, एग्जैक्ट मैच। तो आप फॉल्स के लिए आप जीरो लिख सकते हैं, आप यहाँ पे फॉल्स भी टाइप कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। फॉल्स टाइप करो तो जीरो होगा, या फिर ट्रू टाइप करोगे तो वो वन होगा, ट्रू, या वन टाइप करोगे तो भी वो ट्रू होगा, वन टाइप करोगे तो भी ट्रू। सो जीरो एंड वन और ट्रू और फॉल्स, कुछ लोग ट्रू और फॉल्स लिखते हैं, मैं जीरो और वन लिखता हूँ हमेशा। सो एकदम सिंपल है, वन मतलब ट्रू, जीरो मतलब फॉल्स। तो अगर मैं यहाँ पे वन देता हूँ तो आंसर आना चाहिए, राइट। अभी जीरो से तो एरर आ रहा था, आप यहाँ से जीरो से तो एरर आ रहा है, डबल क्लिक करके फॉर्मूला ऐसे भी एडिट कर लो, डबल क्लिक करो यहाँ पे, डबल क्लिक करो या फिर कीबोर्ड पे F2 करो, एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो जीरो आ रहा है इसकी जगह मुझे वन करना है, तो मुझे आंसर मिलना चाहिए, राइट। ये मेरा कहना है, क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन मैच हम ले रहे हैं अभी। ये देखिए अप्रॉक्सीमेशन मैच, द वैल्यूज फर्स्ट कॉलम टेबल एरे, बट यहाँ पे मैं इसे एंटर कर रहा हूँ तो आंसर नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर आप इसे वन टाइप कर दो ना, यहाँ पे इसको ज़रा ध्यान से देखो, मैं दोबारा वन टाइप करता हूँ, यहाँ पे देखो टेबल मस्ट बी सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर, जो मैंने पहले भी डेफिनेशन में बताया था VLOOKUP का, कि भाई ये अप्रॉक्सीमेशन मैच के लिए टेबल मस्ट बी सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर आता ही है। एक मिनट, यहाँ पे मैंने कॉमा वन लिखना है और यहाँ पे पढ़ना है टेबल मस्ट बी सॉर्टेड इन, जो टेबल एरे है वो मस्ट बी सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। ये असेंडिंग नहीं, इसलिए एरर आ रहा है, ये असेंडिंग नहीं है। तो इसे सिलेक्ट कर लो और कहाँ पे जाना है, इसे सिलेक्ट करके ये पूरा सिलेक्ट कर लो और डेटा में जाकर आपको क्या करना है, सॉर्ट A to Z, Z to A, बट असेंडिंग करना है A to Z, हो गया ये। जैसे ये असेंडिंग में कर लेता हूँ, आंसर आ चुका है, गुड। क्योंकि ये जो वैल्यू है बिटवीन 2 लाख टू 3 लाख है, 250 टू 3 लाख, राइट। सो 250 टू 3 लाख के बीच में है, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है 250K टू 300K के बीच में क्या आ रहा है, बेसिकली वो गुड यहाँ पे ले रहा है। जैसे 300K के ऊपर जाएगा बेस्ट रहेगा, 350K के ऊपर जाएगा सुपर्ब रहेगा। तो यहाँ पे गुड आंसर वो दे रहा है, एंड दिस इज व्हाट द अप्रॉक्सीमेशन मैच। नज़दीक की वैल्यू ले लेगा, बट टेबल मस्ट बी सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर, याद रखो। आपने जीरो किया आंसर नहीं मिलेगा, आपने वन किया आंसर मिल जाएगा, राइट। आप बोलोगे फिर अब पुराने फॉर्मूला में जाओ और एक बार यहाँ पे मुझे वन करके दिखाओ, आंसर आता है क्या। ऑफ कोर्स यहाँ पे वन आ जाएगा इस केस में, क्योंकि यहाँ पे इसमें नहीं भी लिखा तो भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि इस केस में हमें क्या करना है, ये देखिए, ये यहाँ पे नहीं लिखा तो भी बाय डिफ़ॉल्ट क्या कर लेता है वहाँ पे वो आंसर, वैसे भी अप्रॉक्सीमेट ले लेता है, वो अप्रॉक्सीमेट लेता है, एग्जैक्ट नहीं लेता है। बट ये प्रॉब्लम कब करेगा फिर आपके लिए, ये प्रॉब्लम तब करता है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए यहाँ पे मैंने अभी कुछ भी नहीं लिखा है और ये बाय डिफ़ॉल्ट लेता है अप्रॉक्सीमेट, ये बाय डिफ़ॉल्ट जीरो नहीं लेता एग्जैक्ट मैच। अब मैं आपको दिखाता हूँ प्रॉब्लम तब करेगा जब मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, क्या है 139440, कॉपी कर रहा हूँ मैं इसे और यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ। अब ये आ रहा है TR बराबर है, जैसे मैं इसे 41 करता हूँ, यहाँ पे कहीं पे भी बता रहा है ये सारे एग्जैक्ट मैच है। ये देखो मैंने इसमें चेंज नहीं किया नीचे के फॉर्मूलाज में, राइट। ये सारे एग्जैक्ट मैच है, बट मैंने यहाँ पे अप्रॉक्स मैच दिया था, मतलब यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं लिखा था तो अप्रॉक्स ही लेता है। अगर आप वन लिखोगे तो भी वो अप्रॉक्स लेगा, कुछ नहीं लिखोगे तो भी अप्रॉक्स। तो ये अप्रॉक्स मैच बाय डिफ़ॉल्ट ले रहा है और इसकी वजह से ये जो वैल्यू यहाँ पे इसके बाद की नहीं है यहाँ पे, लेकिन इसका जो बेसिकली स्टेट कोड दिख रहा है ना, वो स्टेट कोड यहाँ पे वो दिखा रहा है, बिकॉज मैंने अप्रॉक्स मैच दिया, नज़दीक कोई तो एक वैल्यू ले रहता है। आप वन लिखोगे तो भी वही आएगा आंसर। अगर आपने यहाँ पे ज़ीरो लिखा होता तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आती, ये नॉट अवेलेबल। तो ये आपको ज़ीरो लिखना बहुत ज़रूरी है इन केस, लाइक इन दैट केस कि जहाँ पे आपको एग्जैक्टली मैच फाइंड आउट करना है, एग्जैक्टली मैच। एग्जैक्ट नहीं लिखोगे आप तो ऐसा कोई यहाँ पे नंबर उन्होंने डाल दिया जो नंबर लिस्ट में अवेलेबल नहीं, उसके लिए भी रिकॉर्ड वो ढूंढ के देता है नज़दीक की, राइट। जैसे 40 था, 41 का रिकॉर्ड नहीं है, फिर भी उसका नज़दीक का वैल्यू कोई पे ऊपर का वैल्यू दिखा रहा था। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन अप्रॉक्स एंड एग्जैक्ट। एग्जैक्ट कब लगाना है, जब आपको एग्जैक्टली चाहिए। अच्छा, ये एरर आ गया, इसके लिए क्या करें, सपोज ये नंबर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, एरर आ गया, इसके लिए क्या करें। तो ये सिंपल है, ये भी मैं बता देता हूँ, चलो ठीक है। यहाँ पे आप ईप एरर लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, ईप एरर आगे लगा दो। देखिए करना क्या है, F2 में यहाँ पे कर्सर रखो, स्टार्टिंग में ईप एरर टैप करो, ईप एरर, ये पूरा फॉर्मूला आ गया।
इफ एरर फॉर्मूला आने के बाद यहाँ पे एंडिंग में कॉमा करके आप लिखो नॉट फाउंड, क्या लिखो, नॉट फाउंड, नॉट फाउंड, एंटर। नाउ लुक एट देयर, नॉट फाउंड, आप यहाँ पे देख पाओगे नॉट फाउंड, नॉट फाउंड, नॉट फाउंड। जैसे ही मैं यहाँ पे 0 टाइप कर देता हूँ, मिल गया, आगे 41 करो, एग्जैक्ट मैच है ना, 41 करो, नॉट फाउंड, नॉट फाउंड, नॉट फाउंड, या फिर नॉट फाउंड नहीं लिखना है, इन्वर्टेड कॉमा में आपको ब्लैंक रख देना है, ब्लैंक, कुछ नहीं मिलेगा, ब्लैंक, डबल क्लिक करो इसको। सो दिस शुड बी लाइक, ये जो है ना, ये क्यों किया मैंने, देखिए इफ एरर फॉर्मूला VLOOKUP के पहले ऐड किया और एंडिंग में कॉमा करके। इसका मतलब क्या होता है, अगेन इफ एरर का मतलब होता है अगर कहीं पे भी एरर आता है तो उसकी रिप्लेसमेंट में क्या डालना है। मैं इस फॉर्मूला को यहाँ पे देता हूँ, अंडो कर देता हूँ, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल, यहाँ पे एरर है तो मैं इज इक्वल टू इफ एरर कर देता हूँ, इफ एरर। मैं बोलता हूँ ये वैल्यू एरर है, तो एरर है तो उसकी जगह क्या चाहिए, ब्लैंक, राइट, एरर है तो ब्लैंक। तो यहाँ पे हमने VLOOKUP फॉर्मूला लगाया हुआ है जो इस सेल में है, तो एरर है तो ब्लैंक आ जाए, एरर नहीं है वैल्यू है तो वैल्यू आ जाएगा। तो भाई एरर है तो ब्लैंक आ जाए, एरर है तो जो भी टाइप करना है इस इन्वर्टेड कॉमा में टाइप करो, वो आ जाएगा। जैसे यहाँ पे कुछ वैल्यू आ जाती है तो यहाँ पे जो वैल्यू है वही यहाँ पे दिखाई देगा, बिकॉज एरर नहीं है तो एग्जैक्ट इसमें जो वैल्यू पड़ी है वही आएगा, एरर नहीं है तो। सो दैट इज इफ एरर, है ना, रोल हो गया। सो इफ एरर दोबारा मैं देता हूँ, ये छोटा सा है, याद रख लो, इफ एरर लिखना है, आगे ओपन ब्रैकेट और एंडिंग में कोमा करके डबल इन्वर्टेड कोमा देके यहाँ पे वैल्यू इफ एरर को डाल देना है, कुछ भी। ये पूरा फॉर्मूला आपका इधर रहेगा, पहला वैल्यू में आएगा ये पूरा फॉर्मूला। इसमें 2 आर्ग्यूमेंट है, वैल्यू, वैल्यू पे एरर। तो वैल्यू में पूरा VLOOKUP फॉर्मूला रहेगा, कोमा करके आपको डबल इन्वर्टेड कोमा देना है। सो आई थिंक सो ये समझ में आया होगा आपको। और मुझे जो समझाना है बेसिकली इसमें, यहाँ पे अगर आप इसे ड्रैग करोगे तो रिजल्ट आएगा, बट द प्रॉब्लम इज दैट अगेन इसमें क्या फिक्स करना पड़ेगा, मुझे बताओ, व्हाट डू यू थिंक, क्या फिक्स करना पड़ेगा। ये जो रेंज है ना गाइस, दिस शुड बी फिक्स, F1 to F6 शुड बी फिक्स, क्योंकि ये जो बेसिकली ये पूरा पूरा दिख रहा है, एंड 2 तो हमें बदलना ही नहीं है क्योंकि वो कॉलम इंडेक्स नंबर 2 में आ रहा है। तो F4 करो, इसको एंटर करो और इसे ड्रैग करो इस तरीके से। इंटरेस्टिंग, देखिए बराबर आ रहा है, बेस्ट, ये देखिए 3 लाख से 3,50,000 के बीच में बेस्ट, 3,50,000 से ज़्यादा है सुपर परफॉर्मेंस, विजय सिंह का सुपर परफॉर्मेंस, राइट। अब एक चीज़ और कर सकते हैं, मुझे ये फिक्स नहीं करना है बार बार ये रेंज को, तो आप इसको नाम दे सकते हैं, इस रेंज को सिलेक्ट कर लो आप। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नेम बॉक्स में कर्सर रख दो और इसको नाम दो, इसको नाम दे दो क्राइटेरिया, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, क्राइटेरिया नाम दे दो, क्राइटेरिया टेबल, क्राइटेरिया, बट वो नाम देते समय वहाँ पे स्पेस नहीं देना है, क्राइटेरिया टेबल नाम दे दो। और नाम देते समय नंबर से भी स्टार्ट नहीं कर सकते आप। क्राइटेरिया टेबल मैंने यहाँ पे नाम लिखा है, सिलेक्ट करके इसे सिलेक्ट करो, क्राइटेरिया टेबल नाम लिखो, यहाँ पे एंटर करो। और अब यहाँ पे आकर इसे हटा के, मतलब दोबारा फॉर्मूला देता हूँ मैं, यहाँ पे ये पूरा डिलीट कर देता हूँ, इज इक्वल टू VLOOKUP। दोबारा देखिए लुकअप वैल्यू, इसे फिक्स नहीं करना है लुकअप वैल्यू को क्योंकि बार बार चेंज हो रही है, कोमा। इसमें टेबल एरे है, इसमें लिख देता हूँ क्राइटेरिया टेबल, CRI लिखूंगा, यहाँ पे नीचे आ जाता है टेबल, लुक एट दैट, CRI लिखते ही नीचे टेबल आ रहा है, टैब बटन प्रेस करो, पूरा आ गया, कोमा। जैसे आप इसे सिलेक्ट कर ले तो ये देखिए राइट साइड में टेबल सिलेक्ट हो गया, टाइम सेविंग। रेंज लुकअप, सॉरी कॉलम इंडेक्स नंबर पहले 2 और रेंज लुकअप शुड बी 1, ये 1 दे दो, नहीं तो आंसर नहीं आएगा, ये आपको भी पता है। अभी एग्जैक्ट मैच और अप्रॉक्सीमेशन मैच क्या होता है ये मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है, साथ में इसकी मदद से ये आंसर कैसे आ गया अभी आपको दिखाई दे रहा है। ये वैल्यू इस टेबल में नहीं है बट कहीं पे तो है बिटवीन वैल्यूज़, तो वो बिटवीन वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे वो उठा रहा है और आपको परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा रहा है। सो दिस इज़ लुकअप वैल्यू। अगेन टेबल एरे को मैंने यहाँ पे फिक्स करना भी बताया कि भाई आप एक रेंज ना देके, और ये कांस्टेंट क्यों रहेगा इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया, और चारों भी मतलब आर्ग्यूमेंट मैंने बताया, हर एक ऑप्शन का लॉजिक मैंने समझाया। लॉजिक है तो मैजिक है गाइज। नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग VLOOKUP के साथ। VLOOKUP के ये लेसन है ना मास्टर बनने के लिए, तो थोड़े से बड़े बड़े लेसन ज़रूरी है, लेकिन कुछ नई चीज़ें और ऐसी चीज़ें आपको सीखने मिल रही है जो कि आपने पहले समझी नहीं होगी, इसको सीखा नहीं होगा। सो दैट्स इट फॉर दिस लेसन, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन, बाय बाय।